हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था, दो चीजें मिल करके कोई एक कंपाउंड बन जाता है। दो अलग अलग कंपाउंड्स ऐड होकर के सिर्फ एक कंपाउंड बन जाता है। अब देख रहे हैं हम लोग उसका उल्टा, डीकम्पोजिशन। कोई एक कंपाउंड है जिसको तोड़ तोड़ करके दो तीन अलग अलग कंपाउंड्स बना देना है। जैसे यहाँ पे है हमारा फेरस सल्फेट, फॉर्मूला Fe SO4 सल्फेट होता है। SO4 जहां भी आएगा, बहुत जगह आएगा, बहुत कॉमन होने वाला है ये SO4। ये सल्फेट होता है। जनरली ये ब्रेक नहीं होता है। SO4 ही रहता है जनरली सारे रिएक्शंस में। यहाँ पे डिकम्पोज हो जा रहा है ये भी। तो फेरस सल्फेट FeSO4, इसको जब हीट करते, देखो यहाँ पे अब हीट भी देना पड़ रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट हम लोग को मिल जाती थी, बर्निंग ऑफ कोल। जो रिएक्शन होने से हम लोग को हीट मिलती थी, हीट प्रोड्यूस होती थी। यहाँ पे हीट हमें इनपुट देना पड़ रहा है, और ये एरो के ऊपर इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें हीट इनपुट देना पड़ रहा है या कुछ और चीज इनपुट देनी पड़ रही है, तो उसको एरो के ऊपर दे लिख देते हैं। एटम्स रहते हैं तो लेफ्ट में ही लिख देते हैं ना। जो केमिकल रिएक्ट, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो भी कंपाउंड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे तो लेफ्ट और राइट में आ जाते हैं। कुछ और चीज अगर देना पड़े रिएक्शन में, तो उसको एरो के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमें हीट देना पड़ रहा है, मतलब फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में लेकर के अगर बॉईल कर हीट करोगे, तभी ये रिएक्शन होगा। हीट नहीं करोगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हीट करने से क्या होता है, यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस SO2 गैस बनता है, प्लस SO3 गैस बनता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस किया हुआ है रिएक्शन। चेक कर लेते हैं एक बार। Fe तो बैलेंस है, यहाँ भी दो है, यहाँ पर भी दो है। सल्फर यहाँ पे दो है, यहाँ एक, दो हो गए। ऑक्सीजन को मेन चेक करना। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 × 2 8 है। इधर राइट साइड में कितना है, 3 + 2 5 + 3 8। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो क्या हो रहा है, एक कंपाउंड ये ब्रेक डाउन होकर के तीन अलग अलग कंपाउंड बन जा रहा है। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, तीन अलग अलग एटम में ये ब्रेक हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है। पिछले वीडियो में जो हमने बात की थी, वेजिटेबल मैटर भी डिकम्पोज होता है। तो वहां पे जो भी हुआ, वेजिटेबल मैटर का जो भी केमिकल फॉर्मूला हो, ब्रेक होकर के हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे देता है। क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। एक से अब दो मिल रहा है तो सिंपल ही होगा ना। पहला वाला जो था वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा, जो प्रोडक्ट मिला वो थोड़ा सिंपल मॉलिक्यूल होगा। दिस इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं ना। क्या था, याद आ रहा है, पिछले वीडियो में देखा था। कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिला था, कैसे मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोजन वाटर मिला करके हमें मिलता है स्लेक क्लाइम। स्लेक क्लाइम में जब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है। और उसी कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हीट कर देते हैं, तो इसको हीट करने के बाद रिएक्शन होगा, क्या मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो देखो इस एरो के ऊपर हीट लिखा है, मतलब इसको इनपुट में हीट चाहिए, इस रिएक्शन को इनपुट में हीट चाहिए। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा हुआ है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रहा था, और ये है हीट इनपुट लेने वाला, हीट ऐड करना पड़ रहा है इस रिएक्शन में। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक या थर्मल रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन तो है ही ये, एक चीज से हमें दो चीज अलग अलग मिल रही है। डिकम्पोजिशन है ही, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करने से ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, when when a decomposition reaction is carried out by heating, हीट करने की वजह से ये हो रहा है रिएक्शन, नहीं तो नहीं होता। नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट अपना पड़ा रहता, कुछ नहीं होता उसको। सल्फ फेरस सल्फेट जो पिछले एग्जाम्पल में देखा था,
अपने आप वो डिकम्पोज नहीं होता है, उसको भी हीट करना पड़ता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल है लेड नाइट्रेट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है इसको, और ये भी सॉलिड है। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाम गलत आ गया, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये, प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक और देख लें, वन मोर एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सनलाइट में, सनलाइट से हीट मिलती है। सनलाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ हीट, है ना, हीट तो होता है सनलाइट में। इसको सनलाइट में ये रिएक्शन होता है, हीट लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको गर्म नहीं करना है, इसको सनलाइट देनी है। सनलाइट जब देते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाता है ये सिल्वर, Ag इज सिल्वर, पता है ना, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता था पहले। पहले जो फोटोग्राफी होती थी रील में, रील देखे थे, डिजिटल कैमरा पहले नहीं होते थे, मोबाइल में कैमरा नहीं होते थे, नहीं देखा हुआ होगा तुम लोग का शायद। मोबाइल कैमरा के आने के पहले किस तरह का कैमरा होता था, डिजिटल कैमरा या मोबाइल कैमरा के पहले, उस कैमरा में इस रिएक्शन का काफी इंपॉर्टेंस होता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक क्वेश्चन बना लेते हैं अब हम लोग। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब देखो, जैसे ही व्हाइट वॉशिंग आएगा दिमाग में सोच लेना है व्हाइट वॉशिंग का कौन सा चीज हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं व्हाइट वॉशिंग के बारे में। व्हाइट वॉशिंग के बारे में पढ़ा था ना हमने, चूना पत्थर, चूना पत्थर को पानी में डालते थे, फिर वो घुल जाता था, फिर उससे दीवार को पेंट करते थे। ये सारी चीजें रिकॉल कर लेनी है, जैसे ही ये व्हाइट वॉशिंग मिला इतनी चीजें याद कर लेनी है। अब क्वेश्चन पढ़ो, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड इट्स फॉर्मूला। एक्स का फॉर्मूला हम लोग तभी दे पाएंगे जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन रेडी होगा इसका। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन above with water। जो x है यहाँ पे, इसको वाटर से क्या रिएक्शन होता है। तो ये सारा का सारा आंसर तभी आ पाएगा जब हम लोग ये केमिकल रिएक्शन को याद कर पाए। सब्सटेंस x ये है, सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस x इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, ये हमारा सब्सटेंस x है, क्विक क्लाइम है ना, इसको x, इसी को x कहा गया है। इसको वाटर में मिला देते हैं, तब ये जो बनता है इससे व्हाइट वॉशिंग होता है, स्लिक क्लाइम से होता है। ये जैसे ही ये रिएक्शन याद आया, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया। नेम द सब्सटेंस एक्स, सब्सटेंस एक्स है हमारा क्विक क्लाइम। राइट इट्स फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विथ वाटर, यही रिएक्शन है ना। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसी चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर में कोई एक रिएक्शन के बारे में बता देंगे और रिएक्टेंट का नाम नहीं देंगे, आप गेस करना है क्या है रिएक्टेंट, कौन से रिएक्शन की बात हो रही है। तो रिएक्शन अगर याद होगा, दिमाग में एकदम टॉप पे होगा रिएक्शन, तब तो आराम से निकल जाएगा, नहीं होगा तो परेशानी होगी। तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक और तरह का रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो रिएक्शन एक लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फेरस या आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है, ये याद रहना चाहिए। अब SO4 जहां देखो सल्फेट, SO4 के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये लैब में ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट में जब आयरन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो ब्लू कलर उसका गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट की बॉटल होती है, या उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकाल लो टेस्ट ट्यूब, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट होता है, उसमें आयरन के कुछ छोटे छोटे पीसेस डालोगे ना, तो ब्लू कलर उसका गायब हो जाता है। गायब इसलिए होता है कि कॉपर सल्फेट ही गायब हो जाता है, वहां से आयरन सल्फेट बन जाता है FeSO4, और कॉपर उससे अलग हो जाता है। कॉपर का पार्टिकल्स उस टेस्ट ट्यूब में मिल जाता है, हमने डाला था आयरन लेकिन मिल रहा है कॉपर, बदल गया है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, देखो कॉपर सल्फेट हमारे पास एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया आयरन ने।
कॉपर को रिप्लेस कर दिया ना, देखो कॉपर की जगह आयरन आ गया है और आयरन की जगह कॉपर आ गया है। तो जो हमारा कंपाउंड था, मेन कंपाउंड तो यही था ना, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर डिस्प्लेस हो गया है। किससे डिस्प्लेस हुआ है? आयरन से। डिस्प्लेस बोलो या रिप्लेस बोलो, एक ही बात है। तो ये इस तरह का रिएक्शन रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे या डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाम एकदम क्लियर है, नाम में ही लिखा है, सारा सारा कॉन्सेप्ट नाम में ही छुपा हुआ है। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जाहिर सी बात है, जो हो रहा है वही नाम है, कोई अलग चीज नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल देख लें उसका। कॉपर सल्फेट में अगर जिंक डालेंगे ना तो फिर से डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट मिल जाएगा प्लस कॉपर अलग हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर कॉपर क्लोराइड में, ओ नाम गलत है, कॉपर क्लोराइड यहाँ पे है, ये कॉपर क्लोराइड है। पीबी तो लेड होता है, पता ही है सबको, पीबी लेड होता है। कॉपर क्लोराइड में अगर लेड डालेंगे तो फिर से कॉपर बाहर निकल जाता है, लेड क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना, अब यहाँ एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सोडियम सल्फेट था, सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट में सोडियम है, सोडियम को बेरियम हटा करके बेरियम सल्फेट बन जाता है। सोडियम को रिप्लेस कर दिया है किसने? बेरियम ने, है ना। सोडियम सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें मिल जाता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बदल गया, सल्फेट के साथ बेरियम आ गया, क्लोराइड के साथ सोडियम आ गया, दोनों चीज उलट पुलट हो गई। पिछले रिएक्शन में एक ही कंपाउंड था जिसमें एक एलिमेंट रिप्लेस हो रहा था, लेकिन अब दो कंपाउंड है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। इसका उधर चला गया, उसका उधर चला गया। पेन ये सोडियम यहाँ से निकल करके इसमें चला जाता है और ये बेरियम यहाँ से निकल करके इधर आ जाता है। ऐसा ही हो रहा है ना, पे हमें मिल जाता है तब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो रिप्लेसमेंट जो हो रहा था, बेरियम क्लोराइड में भी रिप्लेसमेंट हो रहा है और सोडियम सल्फेट में भी रिप्लेसमेंट हो रहा है, दोनों में रिप्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन दो दो बार हो जा रहा है। इस रिएक्शन में व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। ये है ना, बेरियम सल्फेट को लिखा है सॉलिड है, ये इनसॉल्युबल तो यही है, जो सॉलिड है वो इनसॉल्युबल है। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। देखो दोनों पहले दोनों सॉल्यूशन थे, सोडियम सल्फेट भी वाटर सॉल्युबल था इसीलिए एक्वस था, बेरियम क्लोराइड भी वाटर सॉल्युबल था इसलिए एक्वस था, और जो प्रोडक्ट आए उसमें ये सॉलिड चीज निकल गई, उस सॉल्यूशन में से कुछ चीज अलग हो गई। तो पानी जब छलनी से छान लेंगे हम लोग या फिल्टर पेपर से लैब में छान, जब उसको फिल्टर कर देंगे तो हमें बेरियम सल्फेट अलग मिल जाएगा और सोडियम क्लोराइड पानी में मिला हुआ निकल जाएगा। तो ये जो सॉलिड चीज बच गई है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन मतलब सबको पता है, बारिश का होना, हवा से पानी निकल के अलग बारिश हो जाती है, प्रेसिपिटेशन। तो ये सॉल्यूशन में से एक सॉलिड निकल गया अलग, कुछ चीज सॉल्यूशन में से कुछ एक चीज निकल के नीचे गिर गई, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। जो चीज गिरती है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये रिएक्शन होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कुछ प्रेसिपिटेट किया। और डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये है ही, दो तरह का हो गया इसमें, अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी ये है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। इसके बाद एक और तरह के रिएक्शन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। हमने अभी क्या देखा था, कार्बन में जब O2 ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, ऑक्सीजन ऐड हुआ था, है ना। इसकी बात नहीं, कॉपर, कॉपर में अगर ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है। कार्बन में अगर ऑक्सीजन ऐड किए थे जैसा पहले किया था हमने, उसमें हमें मिल जाता था कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और ऑक्साइड बन जाता है, एंड इन दिस रिएक्शन surface of copper powder becomes coated with black copper oxide because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. कॉपर अगर कहीं पे रखा हो तो उसके सरफेस पे कॉपर अगर पाउडर हो, पाउडर फॉर्म में कॉपर अगर हो
तब ये रिएक्शन होता है। और फिर इसका उल्टा भी हो जाता है, जब हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास कर देंगे कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, तो ब्लैक कोटिंग गायब हो जाएगी और वापस कॉपर मिल जाएगा हमें। वो रिएक्शन कैसा होता है, C2O प्लस H2, CuO जो होता है कॉपर ऑक्साइड, इसको गर्म करके इसके ऊपर से जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिल जाता है। तो अब क्या हो रहा है देखो, एक बार इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया था, कॉपर में एक बार ऑक्सीजन ऐड हुआ था, इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज हुआ था। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ था। और इफ ए सब्सटेंस लूसेस ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कॉपर का खत्म हो गया। पहले रिएक्शन में कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हुआ था, दूसरे रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन मिला हुआ था पहले, लेकिन ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया गया, कॉपर बच गया, से कॉपर अकेला बच गया, तो ये रिड्यूस हुआ। यहाँ पे कॉपर क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज, ये रिएक्शन था ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ और रिएक्शन का नाम था रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कॉपर ऑक्सीडाइज होता है पहले रिएक्शन में, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है दूसरे रिएक्शन में, है ना। तो ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज क्या हुआ था, कॉपर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ था, और रिड्यूस इसमें क्या हुआ था, कॉपर रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस का मतलब ऑक्सीजन निकाल देना, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन ऐड करना, और रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन को निकाल देना, ऑक्सीजन रिड्यूस कर देना उसमें से। और ये रिएक्शन जैसे हुआ, ये जो रिएक्शन हुआ कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसमें H2 में तो ऑक्सीजन ऐड हुआ, कॉपर का ऑक्सीजन निकल गया, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकाल दिया गया, कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन घट गया, लेकिन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन तो ऐड हो गया। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखो पिक्चर, कॉपर रिड्यूस होके, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके वाटर बन गया। हाइड्रोजन में वाटर ऐड हो रहा है, कॉपर में वाटर, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, कॉपर में से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। तो इस तरह जब दोनों एक साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिडॉक्स। रिडक्शन, आर ई से रिडक्शन, डी ओ एक्स से ऑक्सीडेशन, आर ई डी रिडक्शन का आर ई डी, ऑक्सीडेशन का ओ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड करते हैं तो हमें जिंक मिलता है, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन घट गया और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है ना, जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस एग्जाम्पल को देखो, Mn मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्सीजन खत्म हो जा रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है और मैग्नीज ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, दोनों चीज एक साथ हो रही है। तो इनमें से एक चीज और दिख रहा है हमें, इस रिएक्शन में एक चीज और दिख रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन तो होता ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब हाइड्रोजन का लूज होना भी ऑक्सीडेशन ही हुआ। अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसा यहाँ पे हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड में से क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड का हाइड्रोजन निकल जा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन का मतलब दो चीज हो गया, पहला ऑक्सीजन का एडिशन होना, दूसरा हाइड्रोजन का रिमूवल होना, दोनों चीज को ऑक्सीडाइज बोलते हैं। उसी तरह से रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, दोनों तरह से रिडक्शन हो सकता है।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड। पहला रिएक्शन देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Na2O, सीधा सीधा सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ, है ना। और CuO प्लस H2 गैस गिव्स Cu कॉपर प्लस H2, तो यहाँ तो कॉपर रिड्यूस हो रहा है ना, इसमें कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीजन गायब हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, हो रहा है। चलो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में एक बार फिर से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को रिवाइज करेंगे और फिर कुछ और चीजें हैं जो भी सीखेंगे हम। बाय बाय।